वो हम देखेंगे कि हम किसी भी चीज को देख कैसे पाते हैं। ये क्या सही कोई सवाल का जवाब, मतलब आंखों से कैसे देख पाते? रेटिना पर देखते हैं, रेटिना से नहीं देखते। ठीक है, तो हमारे आई के सारे जो पार्ट्स होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस काम में हमारी मदद करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कोई भी चीज एक इमेज की तरह हम देख पाते हैं। भगवान ने हमको जो आंखें दी हैं वो एक वीडियो कैमरे की तरह दिया है। हम लोग केवल इमेज नहीं देखते, बिल्कुल रियल देखते हैं। किसी चीज की मूवमेंट देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, देखते हैं। आवर आईज शेप्ड लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरह ही हमारी आंखें होती। आप लोग मुंह बंद करेंगे, ध्यान देंगे, अगर नहीं ध्यान देना है तो कान बंद कर लेंगे। इट हैज अ रफली स्फेरिकल शेप, मतलब कि एक स्फीयर या गोले के जैसे इसके आकार होती है। आंखों को बाहर से भी आप देख ही सकते हैं। द आउटर कोट ऑफ द आई इज व्हाइट, हम लोग की आंखों का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है ना वो व्हाइट होता है। ठीक है, द आउटर कोट ऑफ द आई इज tough so that it can protect the interior of the eye from damage during an accident। हमारे आई का जो सबसे ऊपर का, बेशक आपको ब्लैक दिख रहा है लेकिन ब्लैक अंदर का हिस्सा होता है, ऊपर व्हाइट ही कोटिंग होती है। ये जो व्हाइट हिस्सा है ये सख्त होता है, हार्ड होता है, मतलब थोड़ा बहुत अगर चोट आपको लग रहा है, थोड़ी बहुत अगर इंजरी हो जाती है तो ये इसको अंदर वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को स्क्रीन ही दिखाता हूं, बाद में वो वीडियो दिखा देंगे। ठीक है, देखिए तो एक्चुअली क्या है कि मैं सारे पार्ट्स के बारे में बता दूं क्योंकि टाइम अप होने वाला है, और अगर मैं ना बताऊं तो फिर दोबारा पिक्चर बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो आप लोग बोर्ड पे देखेंगे जो ऑनलाइन है। देखिए अब एक एक पार्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्कैलरा क्या होता है? स्कैलरा आपको दिख रहा होगा, वेयर इज माय पाइप, मल्टीपर्पज यूज होता है इसका। देखिएगा ये जो हमारे आईज के सबसे ऊपरी जो कवरिंग है ना, ये जो देख रहे हैं आप, एक लेयर मैंने मोटी सी बनाई है, तो रेटिना के ऊपर, रेटिना के ऊपर, और ये नीचे भी वैसा ही है, तो इसी को स्कैलरा कहते हैं। स्कैलरा, द आउटर कवरिंग ऑफ द आई इज द लेयर व्हिच इज अ टफ व्हाइटिश ओपेक शीट ऑफ टिश्यूज कॉल्ड द स्कैलरा। ये व्हाइट कलर का होता है, टफ मतलब मजबूत होता है, और ओपेक मतलब अपारदर्शक, लाइट आर पार नहीं जा सकती, वैसा होता है। ठीक है, आई का आउटर कवरिंग, ऊपर का हिस्सा आई का, आई बॉल का ऐसा है। कॉर्निया, कॉर्निया आपको दिख रहा होगा, ये जो हमारे आंखों के सामने वाला जो हिस्सा होता है, आई बॉल का सामने वाला उभार जो होता है सबसे बाहर की ओर, इसको कॉर्निया। ये क्या करता है? द पार्ट ऑफ द स्कैलरा in front of the bulging part of the eye is transparent and is called the cornea। ये पूरा का पूरा कॉर्निया भी एक्चुअली में स्कैलरा का ही पार्ट होता है। मुंह बंद करिए। और ये जो स्कैलरा का ये वाला हिस्सा होता है जो आई के हमारे बिल्कुल फ्रंट पे होता है, ये ओपेक नहीं होता, ये कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, जिस कारण से कॉर्निया से लाइट अंदर लेंस तक जा सकती। इज दैट क्लियर? इसमें क्या प्रोटेक्ट द आई बॉल, और क्या करेगा? अब देखिएगा, और ये कॉर्निया भी क्या करता है? हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है फ्रंट से, क्योंकि इसके कॉर्निया के जस्ट नीचे ही हमारी आई लेंसेज होती है, लेंसेज, तो लेंस को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके बाद आइरिस दिख रहा होगा आपको, नहीं कॉर्डिड एक मैंने छोड़ दिया, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिएगा रेटिना और इसके बीच में स्कैलरा ऊपर हो गया, ये बीच वाला जो लेयर दिख रहा है ना आपको, जो मैं रंग रहा हूं, बीच वाला रेटिना और स्कैलरा के बीच वाला जो हिस्सा होता है उसको कॉर्डिड करते हैं। ठीक है, रेटिना और स्कैलरा के बीच वाले हिस्से को कॉर्डिड करते हैं, और वो क्या काम करता है देखिए,
inside the sclera is lined by a tissue layer called the chordate. The chordate prevent the internal reflection of light and protect the light sensitive inner part of the ear. ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करने में काम आता है, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करता है, इनर सरफेस को प्रोटेक्ट करता है। आइरिस यहाँ है, आप देख सकते हैं। लाइट बेटा अंदर आएगी और टकरा करके रिफ्लेक्ट होगी, मतलब बाहर से वो ओपेक है। रेटिना, रेटिना ट्रांसपेरेंट होगी तो उस पे इमेज कैसे बनेगी? आर पार लाइट चली जाएगी बेटे। मतलब कि अगर ये एक, हमने ये आपको बताया वो ओपेक है, इसका ये मतलब हुआ कि लाइट जब अंदर जाएगी तो बाहर कहीं भी नहीं निकल सकती, उसको इसी रेटिना पे टकराना, और ये बाहर से भी ओपेक है और अंदर से तो रेटिना ओपेक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आइरिस के ऊपर फोकस करिएगा, चिंता मत करिए। आइरिस दिख रहा है आपको? आइरिस कहाँ है? ये दिख रहा है छोटा छोटा, ये दो छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे। क्या नहीं समझ में आया? मैंने समझाया आपको कॉर्निया, मैंने आपको कॉर्निया समझाया नहीं, सॉरी रेटिना समझाया नहीं ना? नहीं, ये जो आपने नया पार्ट बताया, ये बस यही काम करता है कि रेटिना और स्कैलरा के बीच में होता है, ये रेटिना को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, एक और इसको स्ट्रेंथ देता है, डबल प्रोटेक्शन देता है, और ऐसा कुछ भी नहीं, बस। और क्या, ज्यादा के लिए 12th क्लास चलना पड़ेगा ना, वहां पर और डीपली इसको पढ़ना है, तो हम लोग उतना नहीं जाएंगे अभी। आइरिस देखिएगा, आइरिस आपको दिख रहा होगा बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया आपको दिख रहा है फ्रंट पे जो बाहर उभार की तरफ निकला है, जस्ट उसके पीछे आइरिस होती है। बिहाइंड द कॉर्निया इज अ कलर्ड डायफ्राम कॉल्ड द आइरिस, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कॉर्डेट। ये कॉर्डेट का ही एक्सटेंशन होता है, मतलब कि आगे बढ़ा हुआ हिस्सा। जिस तरह की स्कैलरा का बढ़ा हुआ हिस्सा कॉर्निया होता है, उसी तरह चॉर्डेट जो है हमारा, जो बीच वाला हिस्सा हमने चॉर्डेट का बनाया था, उसी का बढ़ा हुआ हिस्सा जो होता है ये आगे जाकर के, इसी को हम लोग आइरिस। ये क्या करता है? इट द आइरिस गिव्स द आई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर। हमारे आंखों के अंदर का कलर जो बीच में बॉल होता है, भूरा हो, बादामी कलर का हो, किसी का ब्लू कलर का होता है किसी का बिल्कुल ब्लैक होता है, ये ड्यू टू द कलर ऑफ आइरिस। आइरिस का जैसा कलर होगा उसी हिसाब से आपके आइस का कलर होगा। क्या आइरिस का कलर ही ऐसा होता है? आंखों का कलर किस पे डिपेंड करता है ये पूछिए। हमारे आइस के अंदर का जो ब्लैक पार्ट, जो ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, ठीक है, उसका कलर किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का ब्लू है। किसका ब्लू है? जो भी हो, तो आइरिस का ही कलर होता है, मतलब आइरिस ही उस कलर का होता है, वो नहीं बताया जा सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्लू आइड पर्सन हैज ब्लू आइरिस एंड अ ब्लैक आइड पर्सन हैज अ ब्लैक आइरिस। उतना डीपली मत पूछिए, उस क्लास में ही नहीं किया। प्यूपिल, प्यूपिल दिख रहा होगा आप लोग को, उसमें ये सामने वाला, ये लेंस और कॉर्निया के बीच में जो सामने वाला हिस्सा है, इसको प्यूपिल कहते हैं। ये क्या है देखिएगा, द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द प्यूपिल, ठीक है। द होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज द प्यूपिल। ये आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर प्यूपिल है और आइरिस है, और यहाँ पर आइरिस है। इनके बीच में जो जगह बची है जिससे लाइट अंदर जाती है, इसी को क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। उस स्पेस, बीच वाले स्पेस को प्यूपिल कहते हैं। ये दिख रहा है, ये स्पेस तो सर कॉर्निया और आइरिस के बीच में है, इस वाले हिस्से को प्यूपिल कहते हैं। उस ये प्यूपिल बस यही काम करता है कि कितनी लाइट अंदर जाएगी, कितनी कम जाएगी। मैं जैसे आपको बताता हूँ, होता क्या है, जब बहुत कम लाइट होती है तो ऑटोमेटिक हमारे आंखों का है ना साइज बड़ा हो जाता है, हम ज्यादा आंखें खुल जाती हैं, और तेज लाइट पड़ती है, एक सेकेंड, और जैसे ही तेज लाइट पड़ती है तो हम आंखें बंद करने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है? ये सब प्यूपिल के कारण ही होता है। प्यूपिल इस चीज को कंट्रोल करती है कि आंख खुलेगी ज्यादा या ज्यादा बंद होगी। कैसे?
The amount of light entering the eye is controlled by the muscle of the iris which contract or dilate the pupil. The pupil becomes larger in less light. जब हमारी आंखों में कम लाइट जाती है तो ऑटोमेटिक हमारी प्यूपिल बड़ी हो जाती है. आंखें हम ज्यादा खोलते हैं ना कम लाइट में किसी चीज को देखने के लिए, और जैसे ही लाइट ज्यादा पड़ती है तो प्यूपिल की साइज छोटी होने लगती है, मतलब वो स्पेस कम करने लगती है, बंद होने लगती है, ताकि कम से कम लाइट हमारी आंखों में जाए और हमारी आंखों में ज्यादा मतलब कि ब्राइटनेस ना हो. देखिए, the pupil becomes larger in less light to allow more light. अगर आपको कम लाइट बाहर है तो आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइट चाहेंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आंख खोलेंगे. इसीलिए उल्लू जो होता है, आउल होता है, उसकी आंखें ना इतनी प्यूपिल सबसे बड़ी होती है. तो रात में क्या होता है, कम डिम लाइट होगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइट उसकी आंखों में जाएगी, इसीलिए उल्लू को ज्यादा अधिक, इसीलिए आउल को नाइट में ज्यादा से ज्यादा विजन मिलता है. ठीक है, लेकिन हमको और आपको नहीं. The pupil becomes larger in less light to allow more light to go in, and in bright light it constricts or becomes smaller to restrict the amount of light going in. अब ज्यादा तेज लाइट होगी तो क्या होगा, हमारी आंखें छोटी होने लगेगी, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, छोटी होने लगेगी, ताकि कम से कम लाइट आंखों के अंदर जाए. प्यूपिल बंद हो गई मतलब पलकें बंद होगी तो बिल्कुल लाइट नहीं जाएगी, और जैसे ही हम आंखें खोलेंगे पलकें जो होती है ना साइड में, इन दोनों साइड में ही यही होता है हमारा प्यूपिल, मतलब इस साइड में और इस साइड में ये प्यूपिल होता है. बंद करेंगे छोटा करेंगे यही होगा ना, और क्या. You must have often found it difficult to see when you enter the room after coming from bright sunlight. This is because when you suddenly move from brightness to dark, the pupil takes some time to dilate and form, and you feel difficulty in seeing. अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप जैसे तेज धूप में से आ रहे हैं और कमरे में बहुत कम लाइट हो, अंदर आएंगे ना तो चीजें अच्छी तरह से नहीं दिखेंगी, अंधेरे की तरह लगेगा ना. लेकिन थोड़ी देर के बाद, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद क्या होगा, आप एडजस्ट कर लोगे और फिर आपको सब चीज दिखने लगेगी, क्योंकि प्यूपिल को एडजस्ट करने में टाइम लगता है. बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट से फिर डिम लाइट में और डिम लाइट से ब्राइट लाइट में जाने में उसको एडजस्ट करना. ठीक है, धीरे धीरे लाइट बढ़ रही हो घट रही हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा, और अचानक हो तो दिक्कत. देखिएगा, लेंसेज आइरिस के पीछे, ये आइरिस की आइरिस है ना, इसके पीछे हमारी आई लेंस होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है. लेंसेज देखिए क्या करती है, बिहाइंड द आइरिस एंड द प्यूपिल इज अ क्रिस्टलाइन फ्लेक्सिबल लेंस. क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल की तरह होती है, फ्लेक्सिबल मतलब लचीली होती है, मेड अप ऑफ जेली लाइक सब्सटेंस, और ये जेली जो जेम और जेली हम खाते हैं उस तरह के सब्सटेंस की बनी होती है हमारा लेंस. आई लेंस मतलब कांच की नहीं बनी होती मेरे यहाँ. It is kept in place by a ring of fibers called suspensory ligament. Suspensory ligament दिख रहा है ना आपको, इसके साथ ही फिक्स होती है, ये इसके साथ पकड़ी भी रहती है, क्लिप की तरह लगी हुई है, देख रहे हैं ना, धागे धागे जैसे जो निकले हैं, उसी को हम लोग सस्पेंसरी लिगामेंट करते हैं. Attached to the ciliary muscles, it forms images of object we see. और ये लेंस ही रिस्पॉन्सिबल है जो भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं उसकी इमेज बनाने की. ठीक है, सिलरी मसल्स क्या है, सिलरी मसल आपको दिख रही है ऊपर वाली जो मोटी मोटी जो डोले दिख रहे हैं, इन डोलों का कमाल देखें. अ रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द शेप ऑफ द लेंस इन द आई टू अचीव एकोमोडेशन. सस्पेंसरी लिगामेंट कनेक्ट मसल टू द लेंस. होता क्या है, हमारा जो सिलरी मसल है वो क्या करता है कि आई के लेंस को खींच के रखेगा तो बड़ा हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो छोटा हो जाएगा. आई लेंस का साइज और शेप कैसा रखना है वो सिलेरी मसल उस चीज को कंट्रोल करता है. ठीक है, रेटिना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइट को एकोमोडेट मतलब एडजस्ट करना. कोई इमेज हमें कैसे दिखेगी और कैसे नहीं दिखेगी ये हमारे आई लेंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि लाइट आई लेंस के द्वारा ही अंदर जाएगी, और कोई भी इमेज तभी दिखेगी बेटा जब रिफ्लेक्ट होके कोई चीजें एक एंगल पे मीट करती है. बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ऑब्वियसली ये ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ तो अंदर इमेज बनेगा कैसे. रेटिना, द इमेज
of the object in front of the eye is formed on the retina which acts like a screen. जैसे हमारा लैपटॉप का स्क्रीन, आपके फोन का स्क्रीन है ना, ये सारा का जो भी है ये स्क्रीन की तरह ही होता है। देखेंगे रेटिना contains several nerve cells, इसमें बहुत सारे nerve cells होते हैं, nerves. It consists of cones and rods. ये मैंने 10th क्लास में पढ़ा है, मुझे नहीं लगता था कि आप लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। Cones and rods, देखिएगा रेटिना जो है इसके ऊपर दो तरह के छोटे छोटे सेल होते हैं, एक होता है कोन और एक होता है रॉड। रॉड और कोन पूरा ध्यान दीजिएगा, बीच में बोलिएगा बस। Cones are sensitive to bright light while rod are sensitive to dim light. याद रखिएगा कॉन्स जो होते हैं, जब ब्राइट लाइट बहुत चमकीला या तेज प्रकाश होगा तो कॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, रेटिना के ऊपर होता है। जैसे ही ब्राइट लाइट पड़ेगी तो हमारे रेटिना के ऊपर जो कॉन सेल होता है वो ज्यादा एक्टिव होगा, सेंसिटिव हो जाएगा। और डिम लाइट मतलब कि थोड़ी धुंधली प्रकाश हो, कम प्रकाश हो, लाइट हो, तो हमारा जो रॉड सेल है वो एक्टिव हो जाएगा। आगे देखिए इससे होगा क्या। The sensation of the image on the retina is carried to the brain by the optic nerve. ठीक है, और हमारे इस रेटिना के ऊपर जो भी इमेज बनेगी, हम कौन सा इमेज बना वो फीलिंग, ये जो हमारे ये दिख रहे हैं ना आपको ऑप्टिक नर्व्स, ये आईज के यहाँ पर ऑप्टिक नर्व होती है, ये पाइपलाइन टाइप की होती है, धागे धागे जैसी, वो जाके ब्रेन के साथ कनेक्ट होती है। तो जैसा भी इमेज देखते हैं ऑप्टिक, हमने कैसा इमेज बनाया रेटिना पर कैसी इमेज बनी, वो ऑप्टिक नर्व ही ब्रेन को देती है और ब्रेन सीधे फिर हमें बताता है प्रोसेस। ठीक है, एक्विनस ट्यूमर एंड विट्रेस ट्यूमर क्या होता है? एक्विनस ट्यूमर शायद ऊपर होगा, देख रहे हैं यहाँ पे, और विट्रेस ट्यूमर क्या होता है यहाँ पे इसके अंदर। ठीक है, तो एक्विनस ट्यूमर द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो गैप होता है उसको हम एक्विनस ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, contains a transparent watery fluid called the aqueous humor. यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट और वाटर के टाइप का लिक्विड जैसा कोई फ्लूइड या तरल पदार्थ भरा होता है, उसी को aqueous humor कहा जाता है। ठीक है, और जो अंदर होता है यहाँ पर जो पूरा पीछे भरा होता है, ये देखिएगा, the space between the lens and the retina. अब ये लेंस और रेटिना के बीच में जो भी हमारा लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? विट्रस ट्यूमर। ये भी उसी टाइप का होता है, ये जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस होता है। बोथ दिस लिक्विड हैव टू रिफ्लेक्ट द लाइट कमिंग थ्रू द लेंस। ये दोनों के दोनों जो ये लिक्विड भरे होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो लाइट अंदर आएगी उसको रिफ्लेक्ट कराने में आसानी होती है। ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है इसको बताने के बाद हम लोग अब अगले क्लास में सारा कुछ समझेंगे। हाईली लाइट सेंसिटिव स्पॉट इज देयर ऑन द रेटिना at its center. This spot is called the yellow spot. The image of an object is focused here and it is surface. The blind spot is a spot on the retina from where the optic nerve enter the eye. It is insensitive to light and the image of an object formed on it cannot be seen. यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट वो होता है जहां से ऑप्टिक नर्व जुड़ी होती है, ये रेटिना के बिल्कुल सेंटर में होता है, और ये इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि यहाँ पर जो भी लाइट पड़ती है, जो भी इमेज बनता है, उसको देखा ही नहीं जा सकता। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, और जो भी आपके